Hello guys, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। सो गाइज आज हम लोग करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। 5th लेक्चर तक आप लोगों ने देखा था कि हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे मोलिकुलर मास के बारे में, मोल के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है आज का परसेंटेज। मोल कंसेप्ट के अंदर हमारे पास ये रहता है परसेंटेज, इसके बाद आएगी मोलैलिटी और उसके बाद मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बिकॉज आप लोग कर चुके हो। सो ये हमारे दो ही टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे। आज हम इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि मोल कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो जाए एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो शुरुआत की जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि किसकी कितनी परसेंटेज आई है। जब आप लोग 11th 12th या कोई भी एग्ज़ाम पास आउट करते हो तो घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार आपसे पूछते हैं कि बेटा कितनी परसेंटेज आई है। वो परसेंटेज आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके पास 100% थी तो उस 100% में से आपने कितना तो गेन किया है और कितना लॉस किया है। ठीक है, वो होती है जर्नल परसेंटेज। हमारे पास जो परसेंटेज होगी वो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग होगी, चाहे जो स्टूडेंट्स इस टाइम बीएससी का हो, चाहे हमारे पास 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे कोई डिप्लोमा का हो, बी फार्मेसी का हो, डी फार्मेसी का हो, वहाँ पे ये जो परसेंटेज आज हम लोग सीखेंगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो देखिए गाइस, परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज का सिंबल आप लोगों को अच्छे से पता ही कि कैसे हम लोग परसेंटेज को लिखते हैं। परसेंटेज लिखने के अब हमारे पास अलग अलग तरीके हैं उसको निकालने के, उसको फाइंड आउट करने के। परसेंटेज को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बार डिवाइड किया गया है जब हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होगा और एक बार डिवाइड किया गया है जब हमारे पास लिक्विड के अंदर होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं या इसको पढ़ रहे हैं सॉलिड जब हमारे पास होगा। सो सॉलिड जब होगा तो इसका मतलब मैंने वहाँ पे ले लिया किसी चीज़ का वेट। ये परसेंटेज है हमारा मेन हेडिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी फर्स्ट इसका पोर्शन बना हुआ है, दैट इज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट, वेट का मतलब W से डिनोट कर रहा है, ये वाला वेट भी W को डिनोट कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसी वर्डिंग को मैंने यहाँ पे सिंबलाइज करके लिख दिया कि W बाय W। ठीक है, W बाय W। अब ये W बाय W का मतलब क्या है? W बाय W यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपके वेट बाय वेट को। क्लियर है गाइस? इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखिए कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कि आपके पास एक जो ऊपर वाला मान लिया W है, ये डिनोट कर रहा है आपके सोल्यूट को, सोल्यूट को डिनोट कर रहा है। और ये कहता किसके अंदर है? वेट। वेट कहता किसके अंदर है? सोल्यूट का ग्राम के अंदर है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूट का वेट था जो कि ग्राम के अंदर था, इसको या ये प्रेजेंट होना चाहिए आपके 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जब ऐसी स्थिति आप लोग क्रिएट कर दोगे। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो वेट बाय वेट। क्लियर है गाइस डेफिनेशन? अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको कि 20% NaOH सोल्यूशन W बाय W, 20% NaOH सोल्यूशन W बाय W। अब 20% NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे जो सोल्यूट है वो है हमारे पास NaOH। अब NaOH सोल्यूट है वो भी कितना उसने दिया? 20%। 20% का मतलब उसने बोला था कि सोल्यूट जो होगा वो ग्राम के अंदर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है। 20% NaOH सोल्यूशन उसने बोला था W बाय W के अकॉर्डिंग, इसका मतलब हो गया हमारे पास 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ उसको कि अब ये 20% सोल्यूशन हो गया वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, ये तो था W बाय W की स्टोरी। अब हमारे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है वेट बाय वेट के अंदर आता है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय
वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम को हमने कैसे डिनोट करेंगे, वेट को डिनोट कर दिया W से, वॉल्यूम को डिनोट करेंगे V से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा W बाय V, W बाय V। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेट हमारा क्या है एब्सोल्यूट, जो किस में होगा ग्राम्स में, वॉल्यूम क्या होती है किसी भी चीज़ की, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगी लीटर में होगी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगी, या और अगर ml के अंदर होगी, अगर छोटी यूनिट और ज़्यादा ले रखी है। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसके अंदर होगी, ग्राम के अंदर होगी, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम के अंदर जो सोल्यूट होगा वो तो आपका ग्राम के अंदर है, और जिसके अंदर वो प्रेजेंट है वो चीज़ आपकी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वो हमने क्या ले रखी है, उसकी वॉल्यूम ले रखी है। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका भी हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 20% NaOH बट अकॉर्डिंग टू W बाय V, कि 20% NaOH सोल्यूशन लिया है वो भी किसके अकॉर्डिंग, W बाय V के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब हुआ कि आपके पास 20 ग्राम NaOH है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो वेट बाय वॉल्यूम है। अगर यही वेट बाय वेट होता तो 20 ग्राम NaOH होता 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सो वो आपको देखना है कि सामने वाले ने आपको W बाय W दिया है या W बाय V दिया है। सो ये तो थी स्टोरी वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम की। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है गाइस, देखिए जब आप लोगों को खांसी की आप लोग सिरप लेते हो, ठीक है, जब खांसी आपको हो रखी होती है या कोई और आपको डिजीज़ हो रखी होती है और उसकी आप लिक्विड दवाई लेते हो, लिक्विड मेडिसिन लेते हो, तो उस दौरान जो आपकी डिब्बी होगी, आपकी बोतल होगी, उसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बनाएं, अगर मैंने चलो यहाँ पे बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी बोतल है, तो इस बोतल के इस कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पे W बाय W या W बाय V। सो दवाई के आपका जो राइट कॉर्नर होगा उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है हमेशा कि ये जो दवाई है ये कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके अंदर डला हुआ है, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या इसके पार्टिसिपेंट है, ठीक है गाइज। और वो हमेशा W बाय W या W बाय V के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है, अभी तक के इस डाटा के अकॉर्डिंग। अभी तक हम इन चीज़ों को इसी वजह से पढ़ रहे थे क्योंकि ये हमारी फार्मेसी के अंदर, ये हमारी मेडिसिन के अंदर, ये हमारे मोल कंसेप्ट के अंदर हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलिए गाइज, ये तो था हमारा परसेंटेज का फर्स्ट पोर्शन। अब हम आते हैं परसेंटेज के सेकंड पोर्शन के ऊपर। सेकंड पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है लिक्विड से। सो इसने लिख रखा है सेकंड के अंदर कि लिक्विड इन लिक्विड, जैसे हमारा फर्स्ट था वेट का, वेट के अंदर फिर हमारे दो पार्ट थे कि वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही अब हमारा स्टार्ट हुआ सेकंड पार्ट जिसका नाम है लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर भी हमारे पास दो है, एक तो है लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो लिक्विड इन लिक्विड के अंदर देखिए, लिक्विड इन लिक्विड के अंदर हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहला इसका जो पार्ट बनेगा दैट इज W बाय W, कि दोनों जो लिक्विड होंगे वो किसके अकॉर्डिंग ले रखे होंगे, वेट के अकॉर्डिंग ले रखे होंगे, W बाय W। तो इसका मीन्स वेट बाय वेट किसका, लिक्विड इन लिक्विड का। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके देखते हैं कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। सामने वाले ने क्या एग्जाम्पल दिया, वेट बाय वेट का, और दोनों जबकि कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। तो इसने बताया कि वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब दोनों ही चीजें वेट के अकॉर्डिंग है। सो 20% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे बनता है कि 20 ग्राम NaOH होगा आपके पास 100 ग्राम किसके अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। तो दोनों चीजें किसमें ले ली मैंने, वेट ले लिया दोनों चीजों में, दोनों चीजों का वेट लिया। तो इसका मीन्स वो चीज कैसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, आपकी W बाय W के अकॉर्डिंग। इसी का मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आता है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, दोनों की ही वॉल्यूम है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, तो इट मींस V बाय V। इसको W बाय W से डिनोट किया था और इसको V बाय V से। अब V बाय V है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों की हमने वॉल्यूम ले रखे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 20% इथेनॉल सोल्यूशन,
20% इथेनॉल सोल्यूशन है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, सो इट मीन्स दोनों जगह वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा। सो मैं कह सकता हूं इसका मतलब 20% इथेनॉल सॉल्यूशन अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब होता है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज, इथेनॉल प्रेजेंट होगी किसके अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए गाइस कि 20 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। सो ये वही चीज होगी, अगर सामने वाला वेट बाय वेट देता है तो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का आप लोग वेट लोगे, वेट बाय वॉल्यूम देता है तो सोल्यूट का आप लोग वेट लोगे और वॉल्यूम आप लोग सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अगर उसने दिया आपको लिक्विड इन लिक्विड है और वेट बाय वेट दिया है तो भी सेम पहले वाले की तरह, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो इट मीन्स दोनों चीज आपकी वॉल्यूम के अंदर रहेगी, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। फॉर एग्जाम्पल 20% इथेनॉल, सो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब ethanol is present in 100 centimeter cube of solution। सो ये था हमारा पोर्शन परसेंटेज का। अगर इसमें किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई डाउट है, सो गाइज आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत दिखाइए, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को ये कमेंट में नहीं पूछना तो वो पर्सनली मेरे को टेक्स्ट कर सकता है, मेल कर सकता है। 24 घंटे आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा बाकी सोशल साइट्स के भी, अगर कोई वहाँ कनेक्ट होना चाहता है सो मोस्ट वेलकम। ये था हमारा परसेंटेज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो होपफुली आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है सो गाइस आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्ट्रेंथ का, कि किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ क्या होती है क्या नहीं होती। स्ट्रेंथ का मतलब देखिए गाइस, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। देखिए गाइस स्ट्रेंथ के अंदर क्या बोला है, स्ट्रेंथ के अंदर बोला गया, आई थिंक ऊपर से थोड़ा सा कट गया, चलिए। स्ट्रेंथ के अंदर बोला कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगी वो आपकी प्रेजेंट होगी ग्राम के अंदर, और वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन, कि उस चीज़ की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वो उसके अंदर डला हुआ है। तो उसके अंदर आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम जो है ये सब्सटेंस आपका डला हुआ है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हम स्ट्रेंथ को देंगे क्योंकि इतनी खास इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। न्यूमेरिकल्स हमारे मेन मोल से, नॉर्मेलिटी से, मोलैरिटी से, और नेक्स्ट अब इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज मोलैलिटी। पहले हमने पढ़ा था मोलैरिटी, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। सो मोलैलिटी के अंदर देखते हैं गाइस डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स से मेजरिटी, जैसे कि हमने पीछे वालों की तरह देखा था। एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पे, कभी भी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को मिक्स मत कर देना, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, बोथ फॉर्मूले आर डिफरेंट, ठीक है। सो देखिए गाइस मोलैलिटी के बारे में कि मोलैलिटी हमारे पास क्या है, क्या डिफाइन करती है। मोलैलिटी का जो सिंबल है वो है स्मॉल m, मोलैरिटी का जो सिंबल है वो है कैपिटल M, पहली बात। दूसरी डेफिनेशन देखिए कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके अंदर भी ऐसा ही था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके अंदर भी वही है कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, या फिर मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ कि 1 किलोग्राम
ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 kg के अंदर, वो भी सॉल्वेंट के 1 kg के अंदर। सो वहाँ से निकल सकती है इस सब्सटेंस की मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया गया है। इसका फॉर्मूला देखिए गाइस, स्मॉल m से हमने मोलैलिटी को डिनोट कर दिया। वेट इन ग्राम, सब्सटेंस का वेट लिखेंगे यानी कि सोल्यूट का, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। जब किसी भी सब्सटेंस का वेट लिखते हैं और उसके नीचे उसका मोलिकुलर मास लिखते हैं, सो इट मीन्स यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। सो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, मोल निकालने का। तो यहाँ से तो क्या निकल गया मेरा, मोल इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यानी कि वेट जो होगा सोलवेंट का वो आपको किसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, सोलवेंट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। सो दोबारा देख लीजिए कि डेफिनेशन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे सोल्यूट के वो प्रेजेंट होंगे 1 kg सोलवेंट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड 7.45 ग्राम KCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, वाटर दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है।